लगता है कि कमा करके बेटी वालों के यहाँ पैसे जमा रख दिए थे, बैंक बैलेंस रखा था बेटी वाले के यहाँ। ऐसे ही गाड़ी लगेगी पहले बेटी वाले के दरवाजे पर, तो नाश्ता चाय पानी से पहले उधर फुसुर फुसुर होगा। क्या मामला, कितना होगा, कितने में भाव था, कितने में खरीदो फरोख्त होगी, अरे तू बेटा कितने में बेचेगा और बेटा कितने में बिक रहा है मवेशी की हाट में, पहले यही बात भाव ताव होता है, तब नाश्ता पानी की बात होती है। ये है वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ए मेरे दोस्तों, बात सिर्फ दुनिया तक होती तो मान लेते, लेकिन बात सिर्फ दुनिया तक की नहीं है। अरे हमें हश्र के मैदान में खुदा की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा और खुदा की अदालत के कटहरे में खड़े होकर के हमें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आयशा ने खुदकुशी क्यों। अब आइए बिला किसी तमहीद और ताखीर के, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, आइए हमारे जलसे की आन शान पहचान बहुत जानदार शानदार बड़ी बागदार जो सदारत फरमा रहे हैं, सदर मौसूफ चाह रहे थे कि हम आखिर तक बैठते, चूंकि उनकी तबीयत कुछ नासाज है। इस बिना पे जो है आपसे पहले वो मुलाकात करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इजराइल साहब कासमी मोहतमिम दारुल उलूम इस्लाहुल मुस्लिमीन हल्का और सदर जमीयत उलमा कटिहार से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन व लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनिहा फज़्फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ए ला इलाहा के वारिस, ए ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, ए ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना। तुम सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफ़ग़ा भी हो, तुम सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफ़ग़ा भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा, ज़ीनते और रौनक स्टेज मिल्लत इस्लामिया के खेवनहार जानशी अंबिया हमारे उलमा और हुफ़ाज़ और सामने तशरीफ रखने वाले हमारे बुजुर्गान दीन जो दूर दराज से चलकर आज के इस रूहानी और रूह परवर इजलास में तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा देखकर बड़ी खुशी हो रही है। ये जम्मे गफीर और तामुंतहाए नजर ठाठे मारता हुआ इंसानियत का ये समुंदर यकीनन ये इस बात की अक्कासी कर रही है और ये इस बात की शहादत है कि यहाँ की इंतजामिया ने
ये तमाम तर जो इजलास को सजाए हैं, इन्होंने इखलास की बुनियाद पर सजाया है। बहरहाल दोस्तों, आज के इस स्टेज पर अभी चंद देर पहले हमारे मंत्री साहब भी तशरीफ रखते थे और अभी स्टेज पर हमारे एक समाजी भाई भी बैठे हुए। ये बहुत ही खुशी की बात है, बल्कि मैं तो और भी इस बात को जरूरी समझता हूं कि हमारे इस इस्लामी स्टेज पर हमारे जिला के पदाधिकारी भी हो और जिला के इंतजामिया सुरक्षा बल के भी लोग हो, हर तरह हर तबके के लोग हमारे इस स्टेज पर हो, ताकि उनको ये महसूस हो सके कि इस इस्लामी स्टेज से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, यहाँ से उखुवत का पैगाम लुटाया जाता है, यहाँ से नफरतें नहीं फैलाई जाती, यहाँ दिलों को तोड़ने की बात नहीं होती, यहाँ तो दिलों को जोड़ने की बात होती है। यहाँ तो इंसानियत की बुनियाद पर, इंसानियत के तद पर पगा रखी जाती है। यहाँ किसी मजहब की पैरवी नहीं होती, यहाँ बिला तफरीक कौम और मजहब की उनके साथ रवादारी का मामला होता। यही तो इस्लाम की रिवायत है, यही इस्लाम की शनाख्त है यारो, यही इस्लाम की पहचान है, जिसने सारी दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया, सारी दुनिया को उखुवत का पैगाम दिया, जिन्होंने डर से हमदर्दी दिया है। यही वो इस्लामी स्टेज है जहां से हमें हर पैगाम मिलते हैं इंसानियत के लिए। मैं बहुत मशकूर हूं आज यहाँ के इंतजामिया से कि उन्होंने माशाअल्लाह आज के इस इजलास को इतना हसीन गुलदस्तों की शक्ल में सजाया है, क्या बात, मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर फूल मौजूद है। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस इजलास से ऐसा महसूस होता है कि वाकई ये इस्लाम के गयूर और इस्लाम के सच्चे जानशीन, इस्लाम के सच्चे दाई आपके स्टेज पर ऐसे ऐसे शहंशाह तरन्नुम मौजूद है कि जो इंसानों के दिलों पर हुक्मरानी किया करता है। खलीफा हारून रशीद की बीवी ने खलीफा से कहा, तुम कैसे बादशाह? ये कोई जुबानी खाका और जुबानी हुक्मरानी होती है? अरे असल हुक्मरानी देखनी हो तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की हुक्मरानी देखो। अरे जो दिलों पे हुक्मरानी करते, ये हमारे शुआरा, ये जनाब मुजम्मिल हयात भाई और हमारे दिल खैराबादी वाकई लोगों के दिलों को जीतने वाले और दिलों पे हुक्मरानी करने वाले, अपनी मशहूर कुन आवाज के जरिए से पूरे मजमे के दिलों पे हुक्मरानी किया करते हैं और आलमगीर शोहरत के ये लोग हामिल हैं माशाअल्लाह। वाकई आज के इस इजलास को हसीन गुलदस्तों की शक्ल में सजाया है और इसके मुंतजिम कार जो है वो हमारे अजीज हाफिज शमशेर साहब सल्लमहु और उनके दीगर रुफका, यहाँ की नौजवान कमेटी, यहाँ के बुजुर्गान दीन, जिनकी शब रोज की मेहनत और जोहद मुसलसल के जरिए से आज अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम और ये इजलास रंग लाया है और जिसकी अक्कासी और उसको मुशाहिदा आप अपने नजरों से कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस इजलास को अल्लाह नजर बद से बचाए, आमीन आमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेज की नकील जिस शख्सियत और जिस मालिक के हाथ में है, जिस शहसवार के हाथ में है, वो तो स्टेज के बहुत बड़े शहसवार। मेरी मुराद हमारे जनाब भाई मुजाहिद हबीबी साहब जो दुनिया के कोने कोने का दौरा और चक्कर लगाते हैं और स्टेज के ऊपर सवार होकर ये सवारी किया करते हैं
और वाकई इनकी जब जुबा और इनके अशार जब इनकी जुबा से निकलते हैं, यकीनन महसूस होता है कि ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होकर के ही रहेगा। बहरहाल ये ऐसे ऐसे मलका और महारत रखने वाले आज के इस स्टेज के मैदान में माहिरीन मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक बहुत छोटी सी आयत तिलावत की है। आज जो आपका मजमा मुझे नजर आ रहा है, ये काबिल रश्क है और साथ ही हमारी माँ बहन के जो उनकी कतार को और उनके मजमे को मैंने नजरों से देखा है, यकीनन वो भी काबिल दीद है। इतनी मोहब्बत और इतने फिक्र के साथ हमारी माँ बहनें इजलास में शिरकत करती हैं जो हम नहीं करते। वाकई उनमें बहुत ही हसीन ज़ौक़ पाया जाता है और बड़े अच्छे ज़ौक़ के साथ वो इजलास में शिरकत करते हैं। तो मैं जरूरी समझता हूँ कि उनका आज दामन यहाँ से खाली नहीं जाए, बल्कि उनका दामन आज यहाँ से भर करके जाए और यहाँ से कुछ वो लेकर के जाए और अपनी घर की घरेलू जिंदगी के अंदर उसको अपनी अमली जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने कुरान की एक छोटी सी आयत तिलावत की है और एक हदीस मुबारका मैंने आपके सामने में पढ़ा। आप सब जानते हैं ये उलमा स्टेज पे तशरीफ फरमा है जो वारिसीन अंबिया है। जब किसी निकाह की मजलिस में निकाह पढ़ाया जाता है तो उसमें कुरान की 3 आयतें खुतबे में पढ़ी जाती हैं और इन तीनों आयात मुकद्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को डराया। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा कि अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है ये लोग। तीनों आयतों में खुदा ने इंसानियत को डराया और ये वो आयत करीमा है जो निकाह के खुतबे के अंदर पढ़ा जाता है। दोस्तों, काबिल गौर और लम्हे फिक्र बात यह है कि आखिर इन तीनों आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों डराया, डरने का हुक्म क्यों किया, और वो भी निकाह के खुतबे के अंदर। ये तीनों आयत पढ़ी जाती हैं जो हमारे उलमा हैं और हमारे मुफ्तियान और हमारे कुज़ात हैं, वो जान रहे हैं कि निकाह में ये तीनों खुतबे पढ़े जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी हमने इस पर गौर किया, कभी हमने सोचा, कभी हमने इन आयत करीमा के ऊपर एक निगाह ताइराना ही सही हमने डाली कि आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों बार बार डराया है। दोस्तों, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरी गुफ्तगू के खुलासे को आप समझ रहे होंगे। जो अपनी जाने गंवा चुकी हैं, खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रही हैं, हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। एक इस्लामी घराना और खानदान जहन्नम का टुकड़ा बना हुआ है। अभी हालिया वाकया आपने गुजरात, अहमदाबाद गुजरात का सुना होगा कि आयशा आरिफ खान ने खुदकुशी कर ली, जिसके ऊपर आज मिल्लत के कायदीन और रहनुमा आज इसके ऊपर गमनाक है और इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पूरी मिल्लत इस्लामिया शर्मशार है यारो कि आयशा आरिफ खान जो अहमदाबाद गुजरात की थी, उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या उसके साथ मजबूरियां हुई?
क्या उनके ऊपर तकलीफों के पहाड़ गिरे? क्या उनके साथ मसाइब व आलान आए? क्या उनके साथ मजबूरी थी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली? वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ए मेरे दोस्तों, बात सिर्फ दुनिया तक होती तो मान लेते, लेकिन बात सिर्फ दुनिया तक ही नहीं है। अरे हमें हश्र के मैदान में खुदा की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा और खुदा की अदालत के कटहरे में खड़े होकर के हमें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आयशा ने खुदकुशी क्यों? क्यों उसने गुजरात की एक नदी में छलांग लगा दिया? दोस्तों, उनकी जो वीडियो वायरल है, कसम खुदा की, रुला देने वाला वो वीडियो है। चेहरे पे तो जरूर मुस्कुराहट है, लेकिन आंखों में आंसुओं का समुंदर तैर रहा है। आज क्यों हव्वा की बेटियां खुदकुशियां करने पर, आग के अंगारों में झुलसने पर और गैरों के हाथ चढ़ने पर मजबूर हो रही हैं? ये मजबूर करने वाला कौन है मेरे दोस्तों? कोई जिन्नात नहीं है, कोई मलाइका की जमात नहीं है, कोई हैवानों की शक्ल में नहीं है, बल्कि ये मजबूर करने वाले हम और आप, ये इस्लामी मुआशरा, ये इस्लामी समाज के लोग, यही वो जालिम है जो आज हमारी बेटियों को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रहे हैं। लगता है कि कमा करके बेटी वालों के यहाँ पैसे जमा रख दिए थे, बैंक बैलेंस रखा था बेटी वाले के यहाँ। जैसे ही गाड़ी लगेगी पहले बेटी वाले के दरवाजे पर, तो नाश्ता चाय पानी से पहले उधर फुसुर फुसुर होगा। क्या मामला, कितना होगा, कितने में भाव था, कितने में खरीदो फरोख्त होगी, अरे तू बेटा कितने में बेचेगा और बेटा कितने में बिक रहा है मवेशी की हाट में, पहले यही बात भाव ताव होता है, तब नाश्ता पानी की बात होती है। ये है इस्लामी मुआशरा, ये है दोस्तों हमारा समाज। आज आए दिन इस्लाह मुआशरा का जलसा बस्ती बस्ती गांव गांव में हो रहा है। आज इतना आज इस्लामी मुआशरा है कि जो इन उलमाए उम्मत के बयानात से अपनी अमली जिंदगी को संवार रहा है और वो तौबा करने पर मजबूर हो रहा है। आए दिन आप जलसों में शरीक होते, इस इस्लामी स्टेज से, इन उलमा के स्टेज से, इन इस्लाम के कारवा के स्टेज से आपको जो पैगाम दिया जा रहा है मेरे यारों, आप उन पैगाम को कहां लेके जा रहे हो? जरा सोचा हमने कभी? जो दवा की मरज बढ़ता गया, जितने जलसे, कॉन्फ्रेंस, अजीम शान जलसा और जलसा इस्लाह मुआशरा हो रहा है, उतनी ही ज्यादा बीमारियां, बुराइयां वजूद में आ रही हैं, उतने ज्यादा भाव ताव बढ़ता चला जा रहा है, खरीदो फरोख्त और ज्यादा तेज होते चले जा रहे हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि डरो अपने परवरदिगार से। और हम कितना डरते हैं जब अपने बेटों की शादियां करने लगते हैं, तो खुदा का कितना डर हमारे दिल में होता है। मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं कि 1000 में अगर कोई 1-2 हो जाए तो गनीमत है, वरना
99% आज हमारे ऐसे लोग हैं जो अपने बेटों को बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, आज हमारे आवाम कहते हैं कि मौलाना साहब मुझे कहते हैं कि लेन देन करते हो। अरे फला हाफिज साहब भी तो लिए तिलक, फला मुफ्ती साहब ने तो तिलक लिया और अपाची गाड़ी ली उन्होंने। अब बगैर अपाची के तो दैन महल तय नहीं हुआ मुफ्ती साहब का, कैसी बात कर रहे हैं। फला कारी साहब ने तो हीरो होंडा गाड़ी ली है और 2.5 लाख रुपए लिया, अलावा दरवाजे का खर्च लिया उन्होंने। और मस्जिद ये कहने आए कि गाड़ी के भाड़े में कमी आ रही है, समझी जी थोड़ा सा इसको भी पूरा कर देते तो अच्छा होता। आज बारात के आने की एक फेहरिस्त बनती और बारात के लिए क्या क्या इंतजाम करेंगे लड़की वाले, वो पूरी लिस्ट बना करके लड़का वाले आज लड़की वालों को देते हैं कि ये खाना, ये आइटम और ये तरतीब होनी चाहिए हमारे मेहमानों के इस्तकबाल के लिए, उनकी जियाफत का ये सामान होना चाहिए। माल किसी का, कमाल किसी का। दावत आप दे रहे हैं, खिलाए बेटी वाला, क्यों? वहां कमा के रख दिया है ना कि मुर्गा नहीं चलेगा, अरे खस्सी चलेगा, मुर्गे से बात नहीं बनेगी, समझी। अच्छा ये भी कह देते हैं कुछ समाज के भी लोग जाएंगे, थोड़ा सा और आइटम उसमें बढ़ा दीजिएगा। खास ख्याल रखिएगा, मेहमानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे उलमा का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि बारात का इस्लाम में कोई हैसियत नहीं, शरीयत में बारात की कोई हकीकत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आज कहते हो कि समझी जी अरे 60 नहीं 70, अरे 70 नहीं, परिवार बहुत बड़ा है, लंबा खानदान वाले हम लोग हैं, परिवार लंबा है, इसलिए 100 से ऊपर ही जाएगा, हो सकता है कि 250 भी पूर जाए। ये हालात है दोस्तों हमारे आज इस्लामी मुआशरे के। आज जितना रोया जाए इस्लामी मुआशरा पर वो बहुत कम है। हम औराई के लोगों से कहते हैं और यहाँ जितने भी हमारे पूर्व जवाब से लोग आए हैं उनसे भी मैं खुसूसी तौर पर गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग आज इस्लाह मुआशरे के जलसे में आए और हर एक के पास तो बेटा मौजूद ही होगा जिसकी अभी शादियां नहीं हुई होंगी और मौज के ताव देते होंगे रात को दिन की। अभी तो 2 लाख टका घर में आमदनी है, अभी 2-4 पूंजी मौजूद है, अगर नहीं कमाया तो कोई मतलब नहीं है, हर साल 2 लाख भजाते रहेंगे, खाते रहेंगे। 4 बेटा है 8 लाख, और अगर उसको पढ़ा दिया मास्टर साहब है तो फिर गजब की बात, न जाने बात कहां से कहां जाएगी। और अगर पायलट है तो पता चला कि पूरा एक मुल्क ही उनके नाम करना पड़ेगा, घर बार जमीन जगह सब कुछ लिख देना पड़ेगा बेटा वालों के नाम से। मेरे दोस्तों पर्ची आ गई है कि जरा मुख्तसर बात करें, वक्त कम है। मेरे दोस्तों बस एक बात की तरफ मैं इशारा करता हूं। हमारे दिल खैराबादी भाई ने हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक मंजर कशी किया था। उसी वक्त मेरे दिल में ये वाकया एक लफ्ज़ बेदार हुआ और मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि मैं वो वाकया आप तक पहुंचा दूं, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मेरे दोस्तों आज लड़का वाले जब किसी लड़की वाले के यहाँ पैगाम लेकर जाना चाहते हैं उनकी नजर सबसे पहले किस चीज पर होती है? सबसे पहले घर को देखते हैं या कारोबार को देखते हैं, लड़की को देखते हैं, लड़की की शराफत और बेटी को देखते हैं और लड़की वाले के खानदान को, हसब नसब को देखते हैं। क्या देखते हैं?
आज सबसे पहली नजर लड़की के बाप के माल पर, उनके कारोबार पर, उनकी बिजनेस पर होती है। सबसे पहला नजरिया आज हमारा यही हो गया है दोस्तों कि हम लड़की की शराफत और नेकी को नहीं देखते, उनकी सलात को नहीं देखते, उनकी कुरान की तिलावत को नहीं देखते, उनकी नमाज को नहीं देखते, उनकी अच्छाइयों को नहीं देखते, बल्कि हम लड़की के बाप की कमाई, उनके इनकम को, कारोबार को, जमीन और जायदाद को देखते। आइए सरकारे नबी, ताजदारे मदीना, शहंशाह फतह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बचपन की जिंदगी में हम कदम रखते हैं जब हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यह खबर मिली कि चले मक्के में कुछ बच्चे दूध पीने वाले मिल जाएंगे और हमारी किस्मत में कुछ इनाम मिल जाएगा। बहुत सारी औरतें चली हैं अपने गांव से, हजरत हलीमा भी उनके साथ चली हैं। ज़माने अरब का दस्तूर था अपने शीरखार बच्चों को, अपने नौमौलूद बच्चों को देहात और कुर्ब जवार के इलाकों में दूध पीने के लिए भेजा करते थे ताकि वहां का माहौल, खुशगवार माहौल उनको रास आए। तो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी, उनके साथ और भी दीगर औरतें चली, लेकिन हजरत हलीमा के साथ जो और औरतें चली थी मक्के में बच्चों को लेने के लिए, उनकी सवारी बहुत मजबूत, बड़ी ताकतवर थी, बहुत फरबा, तेज रफ्तार सवारी थी। वो तमाम की तमाम औरतें मक्के में दाखिल हो गई। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस सवारी पर सवार हुई थी वो बहुत कमजोर, बहुत दुबला पतला, उनका कदम भी नहीं उठता था। अभी वो आधे ही रास्ते के अंदर है और जब मक्का पहुंचने वाली है तो आपके साथ आने वाली वो तमाम औरतें मालदार के घरों से, बड़े बड़े रुआसा और बड़े बड़े सरदाराने कबाइल के घरों से बच्चों को ले लेके निकल गई थी। उन्होंने गरीबों के घरों की तरफ नहीं देखा, उन्होंने झोपड़ियों को नहीं झांका, इसलिए कि झोपड़ी से माल नहीं मिलेगा, यहाँ से दौलत ज्यादा नहीं मिलेगी, अरे यहाँ से इनाम ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए उन औरतों ने मक्के के बड़े बड़े सरदारों के घर की तरफ रुख किया और वहां से बच्चे ले लेकर रवाना हो गई। अब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सवारी और आप खुद मक्के में दाखिल हुई हैं। आपने सबसे पहले ये मालूम किया कि क्या मक्के में कोई यतीम भी पैदा हुआ है, कोई यतीम भी है कि जिसका बाप दुनिया से गुजर गया है। अगर ऐसा कोई बच्चा हमें मिल जाता है, हमें कोठे और महल नहीं चाहिए, हमें चौधरियों के महल नहीं चाहिए, हमें सरदाराने कबाइल की कोठरियां नहीं चाहिए। मैं तो किसी गरीब के बच्चे को लेना चाहता हूँ, मैं तो किसी झोपड़ी में नमूदार होने वाले बच्चे को लेना चाहती हूँ और मैं उसकी परवरिश करना चाहती हूँ। मालूम हुआ हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि हजरत अब्दुल्लाह के घर में, हजरत आमना के गोद में एक यतीम नमूदार हुआ है जिनके वालिद का 2 महीना पहले ही इंतकाल हो चुका है। आप आई हजरत हलीमा के घर में और कहा, ए मेरी बहन, हजरत आमना के घर में कहा कि मेरी बहन आमिना, आप मुझे अपने बच्चे को दे दीजिए और खुदारा मुझे कोई माल की तमन्ना नहीं है, मुझे माल नहीं चाहिए। अगर मुझे माल मरगूब होता, मुझे माल
की तमन्ना और हिर्स होती तो मैं बड़े बड़े चौधरियों के घर में जाता, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि मैं यतीम की परवरिश करूं और उसको मैं दूध पिलाऊं। हजरत आमना फरमाती है कि मेरे घर का हाल तुम्हारे सामने में है। हजरत हलीमा फरमाती है कि मेरी बहन, मैं फिर कहती हूँ कि मुझे तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई लालच की उम्मीद नहीं है, मुझे उस खुदा की जात से उम्मीद है, वो मेरे घर को माल से भर देगा, मुझे तेरे माल की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा ने अपने गोद में लिया और अपने सवारी पे सवार हो गई और फिर अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए रवाना हो जाती। कौन सवारी है? वही सवारी जो बहुत कमजोर, लागा, दुबला, पतला, चलने के भी लायक नहीं है। यही वजह है कि आप रास्ते में रह जाती और तमाम औरतें मक्का पहुंच जाती हैं। जब मेरे सरकार को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत हलीमा अपनी ऊंटनी पे सवार होती हैं, मेरे दोस्तों, उस ऊंटनी में यकीनन वो बुराक की तेज रफ्तारी आ जाती है जो कभी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के अंदर सवार होकर, मेराज के अंदर सवार होकर सातों आसमान का सफर किया, वो तेज रफ्तारी आ जाती है कि हजरत हलीमा के तसव्वुर से भी बाहर है, ख्यालात से बाहर है कि आखिर ये तेज रफ्तारी कहां से मेरे सवारी के अंदर आ गई, जो सवारी इतनी कमजोर कि जो चलने के भी सकत नहीं जिसके अंदर हो। और हजरत हलीमा खुद फरमाती हैं कि जब मैं दरख्तों से गुजरती तो दरख्त झुक जाते और मैं चिलचिलाती धूप के मरहले में, औकात में मक्के से निकली थी, लेकिन बादल मेरे सर के ऊपर साया किया हुआ था और मेरा पूरा सफर उस बादल के साए में हुआ। पहाड़ मेरे सामने में झुक जाते और दरख्त मेरे सामने में झुक जाते थे। इन तमाम माजरों को देख करके, इन तमाम मुशाहिदात को देख करके मैं हैरान और शशदर थी। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं अपने घर में आ गई तो मेरे घर का रौनक बदल गया, मेरे घर का रौनक भी बदल गया। अरे दिन की दुनिया बदल गई हमारी। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे तमाम जानवरों के थन को दूध से भर दिया। जो जानवर कमजोर वो ताकतवर हो गए। इतने जानवर हमारे पास हो गए कि उनको रखने की जगह नहीं होने लगी। मेरे आस पड़ोस पूरे मोहल्ले के लोग मेरे घर से आसूदा होने लगे। गरीब भी, यतीम भी, मिस्कीन भी और मोहताज और नादार भी हमारे घर से उनकी आसूदगी होने लगी, उनका पेट भरने लगा। मेरे यारों, हम देखते हैं बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़ी बिल्डिंगों को हम देखते हैं। आज लड़की वालों की कमाइयों को देखते हैं कि क्या मिलेगा यहाँ से, कितने पैसे यहाँ से मिलेंगे हमको। आज ये हम देखते हैं। अरे गरीब की बेटी को उठाओ और कसम खुदा की मैं कहता हूँ मेरे यारों, सोनो सलात की बुनियाद पर, देनदारी की बुनियाद पर, सुन्नत और शरीयत की बुनियाद पर और नमाज और तहारत की बुनियाद पर बेटियों को उठाओ। अल्लाह तुम्हारे घर को न भर देगा तो फिर कहना। दुनिया की दौलत का तुझे तेरे घर पर अल्लाह ताला अंबार लगा देगा। लेकिन आज हम नहीं देखते। आज कहते हैं कि 4 लाख दे दीजिएगा और एक तो मोटरसाइकिल भी समझी दे दीजिएगा। और जब निकाह की मजलिस होती है तो कहेंगे समझी जी मोरे फातिहा ही बांधिएगा, शरीयत के मुताबिक न करना है। हाँ, शरीयत के मुताबिक चलना है हम लोगों को, इसलिए मोरे फातिहा ही जहे मुहर्रम के अंदर बांधना है। यहाँ शरीयत नजर आती है और जहाँ 4 लाख कहते हैं वहाँ शरीयत नहीं है, वहाँ शरीयत नहीं है। अरे मुहर्रम में शरीयत नजर आने लगती है यारो,
वहां भी न शरीयत नजर आनी चाहिए। ये ऐसे ही हो गया। चंद चोर चोरी करने के लिए गए थे, चोरी करके आए, जगह जमा होकर के माल तकसीम होने लगा, गड़बड़ हो गया तकसीम करने में। एक चोर कहता है देखो भाई, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके काम करो, ये गड़बड़ हो रहा है, दयानतदारी ईमानदारी के साथ काम करो, अल्लाह को हाजिर नाजिर काम करके काम करो और तकसीम करो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हर एक को उनका बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। चोरी करने के वक्त अल्लाह हाजिर नाजिर नहीं था और तकसीम करने के वक्त अल्लाह हाजिर और नाजिर हो गए। मेरे दोस्तों, अरे हर जगह अल्लाह हाजिर नाजिर होना चाहिए। 4 लाख तय करने के वक्त भी अल्लाह हाजिर और नाजिर है, वहां भी शरीयत पर अमल होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में आप लोगों से बड़ा दर्दमंदाना ये अपील करके मैं रुखसत होता हूँ। ए और आई के मुसलमानों, ए मेरे इस्लाम के चाहने वालों, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो हव्वा की बेटियों को खुदकुशी करने से बचा, हव्वा की बेटियों को खुदकुशी करने से बचा लो, वरना बेटियां तो मेरे घर में भी हैं, कैसे बचाओगे? इसलिए हर आदमी आज याद करके उठेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग अपने बेटों की शादी में 2 लाख रुपया लेंगे इंशाअल्लाह नहीं लेंगे और कभी नहीं लेंगे। उसका हाशिए ज़हन में भी, ख्याल में भी इन बातों को इंशाअल्लाह हम सब नहीं लेंगे और गरीब की बेटियों को उठाएंगे और दीनदारी की बुनियाद पर आप शादियां कीजिए। एक हदीस मैंने आपके सामने में पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोग मालदारी को तरजीह देते हैं। दोस्तों, मालदारी रहने वाली चीज नहीं है। अरे माल ये सबसे बेवफा है। आज मेरे पास, कल आपके पास, कल किसी और के पास। और बहुत से लोग हैं जो खूबसूरती की बुनियाद पर शादी करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसको भी बुनियाद मत बनाओ, इसलिए कि खूबसूरती ये दायमी चीज नहीं है, कब तक खूबसूरती रहेगी। और बहुत से लोग हैं खानदान को देखते हैं, बड़ा ऊंचा हसन नस्ल खानदान, खानदान भी कोई चीज नहीं इस्लाम के अंदर। इस्लाम में तो दोस्तों तकवा असल चीज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। ए मुसलमानों, ईमान वालों, ए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीनदारी को तरजीह दो और दीनदारी की बुनियाद पर अपने हाथों को तर कर लो। तो दीनदारी की बुनियाद पर अपने बेटों की शादियां कीजिए और गरीब बेटियों को उठाने की कोशिशें कीजिए और बेटियों के हक को पहचान कर उनके हुकूक की अदायगी कीजिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 3 आयत करीमा के अंदर लोगों को, ईमान वालों को डराया है, डरने का हुक्म दिया है। ए मेरे यारो, एक बेटी है जो सिर्फ ये कहती है कि मैंने कबूल कर लिया, बाप के दहलीज को छोड़ देती। अरे किस दहलीज पर पैदा हुई थी, हमेशा के लिए उसको अलविदा कर देती है। भाई बहन की मोहब्बत को वो तर देती, अलविदा कह देती और शौहर के चौखट को मजबूती के साथ थाम लेती। अगर वो अपने बीवी को तकलीफ पहुंचाता है तो यकीनन मुआशरे में उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। आज ऐसे जालिम आज मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं। आज तौबा करके यहाँ से उठिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह हम इस्लाम के लिए कमर बस्ता होंगे और ख़ुसूसन शादियों के मौकों से हम गरीब बेटियों से शादियां करेंगे अपने बेटों की। और जो आज नासुर बीमारी मुआशरे में दाखिल हो गई है इंशाअल्लाह उसको हम अपने मुआशरे से उखाड़ कर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। मैं स्टेज की तशरीफ फरमा अपने तमाम मसीहाए कौम और मिल्लत के खेवनहार से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप ही मिल्लत के सच्चे कायद हैं, आप ही रहनुमा हैं,
आप ही मिल्लत इस्लामिया के असल जानशी हैं, आप वरसतुल अंबिया हैं। अरे वारिसीन किसे कहा जाता है, आप इसे खूब जानते हैं। इस वक्त तमाम मकतबे फिक्र के उलमा मुत्तहिद हो रहे हैं और ये फैसला ले रहे हैं कि जो कोई भी शादियों में नकदी जहेज का मुतालबा करेगा, लेन देन करेगा, उलमा उसके निकाह में शरीक नहीं होंगे। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये फैसला ले रहे हैं, इमारत शरिया के हमारे रहनुमा भी फैसला ले रहे हैं। इसलिए मैं अपने तमाम उलमा, अपने मिल्लत के कारवां से ये दर्दमंदाना अपील करके रुखसत होता हूँ कि आप यकीनन आप मुआशरे के सही नब्बास, आपकी हर बीमारी पर आपकी तशखीस है, आप वक्त के वो सर्जन हैं जो हर बीमारी का ऑपरेशन करना जानते हैं। लिहाजा आज के इस इस्लाह मुआशरा के इजलास से मैं अपने उलमा और मिल्लत के मसीहाओं को ये आवाज देना चाहता हूँ कि आप यकीन महकम के साथ खड़े हो जाइए और मिल्लत की डूबती हुई कश्ती को आप साहिल से हमकिनार कर दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल